इसमें हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको इस प्रश्न को पूरी तरह से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा ही आप ऑप्शन से ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया कि 121 मीटर लंबे एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम आप यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, जब कभी भी आयत का और वर्ग का यदि क्षेत्रफल समान बताया जा रहा हो तो वहाँ पर यदि आयत की लंबाई दे दी जाए या चौड़ाई दे दी जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और वर्ग की यदि आपको भुजा दे दी जा रही है तो हमेशा ही याद रखिएगा, इस संख्या से आप इस संख्या को डिवाइड करके देखिएगा कितना आपका बन रहा है, उसी से आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर आपकी लंबाई दी गई है, लंबाई किससे डिवाइड हो रही है, यहाँ पर बोलोगे 121 है, 121 जो है वह आपका 11 से डिवाइड हो जाता है। हमने बोला 11 से डिवाइड हो जाता है तो आप 11 से इस संख्या को डिवाइड करो, कितना बचता है आपका 4 बचता है, क्योंकि 11 चौक 44 यानी कि 4 बार में डिवाइड हो रहा है तो आपका 4 बच रहा है। हमने बोला कि 4 यदि आपका बच रहा है तो 4 से देखो आपका कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। 4 से आपका 17 डिवाइड होगा नहीं, 14 डिवाइड होगा नहीं, 15 डिवाइड होगा नहीं, 4 से सीधे 16 डिवाइड होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।